हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 56 और इस वर्कशीट में हम लोग राजनीति विज्ञान को जानेंगे। मतलब यह एसएसटी सब्जेक्ट का वर्कशीट है और क्लास है 6 to 8। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हमें संसद के बारे में जानना है। तो संसद के बारे में सबसे पहले मूल रूप से आप ये जान लीजिए कि हम लोग जो जानते हैं कि संसद क्या है, तो अमूमन हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि संसद उस संसद भवन को कहते हैं जो हमारे यहाँ बना हुआ है। ऐसा नहीं है। संसद हमारे यहाँ तीन चीज़ों को मिलाकर बनता है। एक लोकसभा है मतलब पार्लियामेंट, और दूसरा है राज्यसभा, ठीक ना। और उसके तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट, मतलब पार्लियामेंट, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक, तो संसद में दो मुख्य रूप से सदन होते हैं, एक पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और दूसरा इसको हम लोग निचला सदन भी बोलते हैं, ठीक ना। और ये राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं। अब आप समझ गए कि संसद जब भी कहेंगे तो संसद का मतलब तीन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक, अब चलिए अब इसको शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है कि संसद के दो प्रमुख सदन लोकसभा एवं राज्यसभा हैं। ठीक, ये आप समझ गए, मैंने बताया भी है कि संसद के दो प्रमुख सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है। कोई भी सभा जब चलती है तो उस सभा को स्टार्ट करने के लिए उस एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो लोकसभा का भी जब गठन होता है, हम जानते हैं कि हर 5 वर्ष पर लोकसभा का गठन होता है। और आप एक चीज़ याद रखिए कि राज्यसभा का कभी गठन नहीं होता है और राज्यसभा का विघटन भी नहीं होता है, क्योंकि इसके सारे सदस्य एक बार सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। मतलब कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर चुने जाते हैं। ठीक, तो इसलिए राज्यसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। तो लोकसभा का जब गठन होता है तो इस लोकसभा में एक अध्यक्ष का चयन किया जाता है जो कि लोकसभा की कार्यवाही को चलाता है। जबकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब राज्यसभा में किसी अध्यक्ष को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। समझ गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष काफी पावरफुल व्यक्ति का नाम होता है और इनमें काफी पावर होता है। पूरे लोकसभा को ये संचालित करते हैं और लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं और सदन के काम काज का संचालन करता है। ठीक, सदन में जो भी काम होता है, चाहे प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, बहस, किसी विधेयक पर बहस करवानी हो, क्या सदन में होगा क्या नहीं होगा, इन सारी बातों का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक क्या होता है कि रुपया पैसा से संबंधित जो भी विधेयक आता है, ठीक ना, उस विधेयक को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। ठीक ना, मतलब कि रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित कोई भी अगर विधेयक नियम पास करना होगा तो वो धन विधेयक कहलाएगा। और लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्योंकि धन विधेयक की कार्यवाही की तरीका कुछ भिन्न होती है, इसीलिए किसी भी विधेयक में से ये पहले इंगित करना जरूरी होता है कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है। वो जब लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं तो सारे सदस्यों को हिदायत देते हैं कि आप लोकसभा के अनुशासन को भंग नहीं कर सकते हैं और लोकसभा के मर्यादा को आप भंग नहीं कर सकते हैं। आप मर्यादित होकर के, अनुशासित होकर के ही लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। कुछ दिन के लिए वो सस्पेंड कर सकता है, लोकसभा से बाहर कर सकता है, लोकसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक सकता है। तो इस तरह के व्यापक अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं। तो वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है। ये सभी कुछ प्रस्ताव हैं जो कि लोकसभा में चलते रहते हैं। और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष ही तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। तो आप लोगों ने अध्यक्ष की पावर को समझ लिया।
अब हमें देखना है लोकसभा के अध्यक्ष। अभी तक लोकसभा के कौन कौन अध्यक्ष हुए हैं, इस चीज को हमें देखना है। तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष हुए हैं, प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, और दूसरे अध्यक्ष हैं श्री अनंत सैनम अयंगर, ठीक ना, और तीसरे अध्यक्ष हैं सरदार हुकुम सिंह। तो इस तरह से हम लोकसभा के सारे अध्यक्षों को देख लेते हैं। उसके बाद इस वर्कशीट में जो प्रश्नोत्तर है उन प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो हमने 3 देख चुका था, सरदार हुकुम सिंह तक। अब देखते हैं चौथे थे नीलम संजीव रेड्डी, 5वें श्री गुरु दयाल सिंह, 6ठे श्री बलिराम भगत, और 7वें श्री नीलम संजीव रेड्डी, मतलब नीलम संजीव रेड्डी 2 बार आ गए, ठीक। 8वें श्री KS हेगड़े, और 9वें श्री बलराम जाखड़, 10वें श्री रवि राय, और श्री शिवराज पाटिल 11वें, 12वें श्री PA संगमा, 13वें GMC बालोगी, 14वें श्री मनोहर जोशी, 15वें श्री सोमनाथ चटर्जी, और 16वें श्रीमती मीरा कुमार। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मीरा कुमार जो लिखा हुआ है, ये मीरा कुमार नहीं, कुमारी हैं, लेकिन नाम इनका मीरा कुमार है, और ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन थी, ठीक। और अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी 2019 से अभी तक बने हुए हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि वर्तमान में भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है मैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, वर्णन कीजिए। तो इसमें आप पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए, ठीक। तो वर्तमान में भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष श्री M वेंकैया नायडू हैं। आप जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम श्री गणेश वासुदेव मावलंकर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती मीरा कुमार, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो इसका उत्तर है कि यदि मैं लोकसभा का अध्यक्ष होता तो मुझे लोकसभा के कामकाज का संचालन करना होता, सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाना होता, और बैठक का एजेंडा भी तय करना होता आदि। मतलब नेक्स्ट और भी कार्य हैं, जैसे धन विधेयक है या नहीं इसका ये करना, और लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो आप चाहे तो उन सभी कार्यों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वर्कशीट है ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक्स और कमेंट जरूर करेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।